एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी के अंदर क्यों डॉक्टर कह देते हैं कि जल्दी आईवीएफ करवाएं? एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोग्रेसिव नेचर होती है, यानी इसने जो आपके नंबर ऑफ़ साइकिल्स पीरियड्स के आते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी। इसमें होता ये क्या है कि व्हेन एवर पेशेंट को पीरियड्स होते हैं तो कुछ ब्लीडिंग आउटसाइड होती है और कुछ ब्लीडिंग अंदर होती है, जो कि छोटी छोटी थैलियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कभी वो चॉकलेट सिस्ट की शक्ल में नज़र आने लग जाती है, कभी वो जो है वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की शक्ल में नज़र आने लग जाती है। और ये अंदरूनी तौर पे आपकी बॉडी का जो मैकेनिज़्म होता है इसको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर ये ट्यूब्स को इन्वॉल्व करती है तो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है। अगर ये ओवरीज़ को इन्वॉल्व करती है तो आपके अंडों को आम ज़ुबान में अगर कहें तो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका एएमएच ड्रास्टिकली डाउन चला जाता है। इसके अलावा अगर ये ब्रॉड लिगामेंट के अंदर है या पेल्विस के अंदर है तो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा सवियर पेन की शिकायत होती है आपको। और ये जो थैलियाँ बनती हैं, ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स बनते हैं, ये बनते डिज़ोल्व होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है ट्यूब्स के अंदर का, पेल्विस के अंदर का, वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अंडे और स्पर्म को मिला के फर्टिलाइज़ कर सके। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का एक ख़ास पीएच लेवल है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो लिहाजा एशरे ने, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने क्या किया, इसके लिए एक गाइडलाइंस पेश की। उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है तो बेहतर है कि आप नेचुरल या आईयूआई के ऊपर जाएं, जबकि मॉडरेट और सीवियर एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट को नेचुरल का ट्राई ना कराएं, बल्कि उनको जो है वो कुछ सर्जरीज़ या एस्पिरेशंस करके उनके एंडोमेट्रियोसिस को डाउन रेगुलेट करें, उनका एएमएच चेक करें और उनके अंडों को उनकी बॉडी से निकाल के उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के जो है वो एम्ब्रियो बैंक की शक्ल में उनको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद बॉडी के ऊपर एक डिटेल सर्जरी की जाए जिसमें से सारी एंडोमेट्रियोसिस रिमूव की जाए और इंटरनल कंडीशंस को बच्चे के लिए सूटेबल बनाने के बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाए, तो हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी मिल सकती है। हर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को इतनी फ़ाइट नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आपकी एंडोमेट्रियोसिस मॉडरेट है या सवियर है तो आप जितना लेट करेंगे उतना आपकी डिज़ीज़ एडवांस हो जाएगी और आपकी बेऔलादी की शरह बढ़ जाएगी। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में अगर एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3-4 यानी मॉडरेट टू सीवियर में फॉल कर जाता है तो आईवीएफ के अलावा नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट सिफर हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि शादी जल्दी कर लें ताकि आपकी फर्टिलिटी को ज़ाया होने से रोक सकें। अक्सर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को डॉक्टर पीरियड वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे स्टॉप करा देते हैं ताकि ना बाहर ब्लीडिंग हो ना अंदर ब्लीडिंग हो और जो सिस्टें बन रही हैं वो साइज़ में रिग्रेस करें, इंटरनल इन्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन के काबिल हो और उसके बाद जो है वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के ऊपर डाला जा सके।